हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोग के। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब एकदम बेहतरीन होंगे और एकदम मज़े कर रहे होंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं आज मॉड्यूलस इनइक्वलिटीज़ पे। आज हमारा जो लेक्चर है वो रहेगा मॉड्यूलस इनइक्वलिटीज़ के ऊपर। तो मॉड्यूलस इनइक्वलिटीज़ बढ़िया टॉपिक है, ठीक है। कुछ 12-15 सवाल हम लोग करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मॉड्यूलस इक्वेशन पढ़ा, ठीक है ना। तो मॉड्यूलस इनइक्वलिटीज़ जब हम लोग अप्लाई करेंगे, है ना, क्वेश्चंस में, तो देन वी विल गेट टू नो कि हाउ थिंग्स आर वर्किंग, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं मॉड्यूलस इनइक्वलिटीज, ठीक है। ओके, सो मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज, मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज, ठीक है। बहुत ही बेसिक बेसिक सी बात है भैया। तो मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज में द वेरी फर्स्ट थिंग, है ना, कुछ रूल्स लिखते हैं बेसिक बेसिक से, है ना। So modulus x less than or equal to a implies x is less than equal to a or greater than or equal to minus a, ठीक है। And also it implies x will belongs to minus a to a, ठीक है ना। लेकिन ये बात पची नहीं सर, थोड़ा बताओ कैसे पचेगी। So let's take an example, एक एग्जाम्पल लेते हैं भैया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने कहा मॉडुलस x is less than or equal to 5। तो पहले तो इनइक्वलिटी से पहले आप इक्वलिटी कन्वर्ट करिए ना, और देखिए कि कहाँ पे आपके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ठीक है। सो नंबर लाइन लिया तो x की वैल्यू -5 और +5 आएगी, ठीक है। ओके, नाउ हमारा नंबर लाइन में 3 डिसजॉइंट इंटरवल्स हो गए, ठीक है, 3 इंटरवल्स, ठीक है। इधर ये मामला नेगेटिव इन्फिनिटी है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है। नाउ अब इसका काम तो खत्म हो गया। नाउ अब देखना बच्चों, यहां से मैं डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स ले रहा हूं। 5 से बड़ा कोई नंबर लो, लेट्स से 6। अगर मॉडुलस 6 की बात करें तो क्या वो 5 से छोटा है? नहीं है। यहां पे कोई नंबर ले लो बीच में, लेट्स से 0, तो मॉडुलस 0 5 से छोटा होगा, यस। -5 से लेफ्ट में कोई नंबर ले लो, लेट्स से -6, तो -6 का मॉडुलस +6 हो जाएगा, जो कि 5 से छोटा नहीं है। तो इसका मतलब इस इंटरवल में हमको ये इनइक्वलिटी हमारी वैलिड हो रही है। इट एम्प्लाइज x विल बिलोंग्स टू -5 टू +5, ठीक है मेरा भाई। इतनी बात सबको समझ में आ गई? ये बात दिमाग में रहेगी क्या, खोपड़ी में रहेगी क्या? जल्दी से बताइएगा। चले आगे, है ना। मॉडुलस इनइक्वलिटीज में ये तो पहली बात बताई आपको हमने। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं मॉडुलस इनइक्वलिटी में दूसरी बात, कि अगर मॉडुलस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a है, तो इट एम्प्लाइज x की वैल्यू या तो ग्रेटर देन इक्वल टू a होगी, या x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -a होगी। और वी कैन से x की वैल्यू विल बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -∞ से -a क्लोज यूनियन, और मतलब यूनियन a टू इन्फिनिटी। क्या लगा सर ये भी समझ में नहीं आई है? प्लीज इसका भी, इस पे भी प्रकाश डालिए, है ना। इस पे भी प्रकाश डालिए कि ये कैसे हो रहा है। तो इस पे भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो लेट्स से सेम ही एग्जांपल लेते हैं, या फिर दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मॉडुलस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 ले लेते हैं, लेट्स से। तो बच्चों हमने क्या करा, यहां से एक इक्वलिटी लिखी हमने, मॉडुलस x इक्वल टू 4, एंड इसका मतलब नंबर लाइन पे हमने मार्क कर लिया, ठीक है, अपने क्रिटिकल पॉइंट्स। तो मॉडुलस x इक्वल टू 4, x की वैल्यू क्या होगी भैया? प्लस और -4, -4 और +4। नाउ दिस इज पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी, ठीक है। अब अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे ना, इसका काम तो निमट गया। अच्छा, अब अगर आप 4 से बड़ा कोई नंबर देखेंगे तो वो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा। -4 से 4 के बीच में कोई नंबर लेंगे तो वो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। -4 और नेगेटिव इन्फिनिटी के बीच में लेट्स से आपने -5 लिया, तो -5 का मॉडुलस 4 से बड़ा होगा, यस, तो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा। तो यानी कि इसका मतलब है क्या, x बिलोंग्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी से -4, और -4 पे क्लोज आएगा, ठीक है, क्योंकि -4 का मॉडुलस 4 के इक्वल है, और 4 टू इन्फिनिटी, 4 पे क्लोज टू इन्फिनिटी। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। आ रही बात समझ में? आ रही है क्या बात समझ में? जल्दी से बता दीजिए प्लीज। चलें क्या आगे भैया, फर्दर प्रोसीड करें क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, मॉडुलस इनइक्वलिटीज के बारे में ये 2 प्रॉपर्टी लिखवाई,
4 प्रॉपर्टी और लिखवा देते हैं, ठीक है। सो फटाफट से प्लीज पॉज द वीडियो, नोट डाउन। चलिए जी, तो अभी 4 मोर प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो आइए देखते हैं। बात करता है कि इफ मॉड्यूलस x प्लस वाई लेस देन मॉड्यूलस x प्लस मॉड्यूलस y है तो क्या होगा। पहली बात तो आपको ये महसूस नहीं हो रहा होगा कि सर ऐसा हो ही नहीं सकता, मॉडुलस x प्लस वाई लेस देन मॉडुलस x प्लस मॉडुलस y कैसे हो जाएगा। आप लेके देखो 2 और 4, आप लेके देखो 2 और 4 हैं, ऐसे थोड़ी हो सकता है सर, है ना। ये तो इनइक्वालिटी गलत है। लेकिन ऐसा तब होगा जब इन दोनों नंबर्स के साइन अपोजिट होंगे। मान लो एक पॉजिटिव लिया एक नेगेटिव लिया, सो डेफिनेटली क्या होगा, इनका जो सम है वो इंडिविजुअल टर्म्स के मॉडुलस के सम से छोटा होगा, ठीक है ना। अब आप देख सकते हो, तो इसका मतलब इफ मॉडुलस x प्लस वाई इज लेस देन मॉड x प्लस मॉड y, देन x एंड y मस्ट हैव ऑपोजिट साइन, ऑपोजिट साइन। यानी कि अगर x पॉजिटिव होगा तो y नेगेटिव होगा, और x नेगेटिव होगा तो y पॉजिटिव होगा। इट इंप्लाइज व्हाट वी कैन से बच्चों, है ना। ऑल्सो हम क्या भी कह सकते हैं इसी सेम बात को, यही जो सेम बात है, अगर ऑपोजिट साइन है तो इसका मतलब x और y की जो प्रोडक्ट होगी वो लेस देन 0 होगी, ठीक है ना। तो यानी कि वो कह रहा है कि इफ मॉडुलस x प्लस वाई लेस देन मॉड x प्लस मॉड y, देन x एंड y मस्ट हैव ऑपोजिट साइन, ऑल्सो एक्स वाई लेस देन 0। x और y की प्रोडक्ट लेस देन 0 होगी। क्यों? क्योंकि अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नंबर हो गया तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, जो कि लेस देन 0 हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। अब इसी के जैसी दूसरी प्रॉपर्टी भी देख लो भैया। वो कह रहा है कि भाई अगर मॉडुलस x माइनस वाई, ठीक है, लेस देन मॉडुलस x प्लस मॉडुलस y है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। कहना कि सर ये तो हमेशा ही होगा, इसमें क्या सोचने का नीड है। क्यों भाई, इसमें क्या सोचने का नीड है, जरा देख ले। अगर तूने x को 2 ले लिया और y को -4 ले लिया, अब करके देख ले तू इसको, अब करके देख ले मेरे भाई। तो 2 माइनस -4 का मॉडुलस लेस देन मॉडुलस 2 प्लस मॉडुलस -4, तो इट इज 6 लेस देन 6, हो ही नहीं सकता, 6 लेस देन 6 थोड़ी होगा। तो इसका मतलब ये भी ऑलवेज ट्रू नहीं है, इसमें भी ऑलवेज ट्रू होने के लिए क्या होना पड़ेगा, x और y के सेम साइन होने पड़ेंगे। सो अगर x भी 2 होता और x भी पॉजिटिव होता और y भी पॉजिटिव होता, तब हम कह सकते थे कि हाँ यार अब जो है ये इनइक्वालिटी बिल्कुल वैलिड है, ठीक है, अब ये इनइक्वालिटी वैलिड है। सो इफ मॉड x माइनस वाई लेस देन मॉड x प्लस मॉड y, देन वी कैन से कि x एंड y मस्ट हैव सेम साइन, मस्ट हैव सेम साइन, इनके सेम साइन होने चाहिए, ठीक है ना। या तो दोनों के दोनों ही पॉजिटिव होंगे या दोनों के दोनों ही नेगेटिव होंगे, ठीक है। दोनों के दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। दोनों के दोनों भी नेगेटिव भी हो सकते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है। सो इट इंप्लाइज ऑल्सो अगर x और y के सेम साइन होंगे तो प्रोडक्ट हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी, ऑल्सो एक्स वाई ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इस तरीके से इनको आप अपने दिमाग में सेट कर लो, ठीक है। ये मैंने आपको 2 प्रॉपर्टीज और लिखवाई हैं, 2 प्रॉपर्टीज और लिखवाऊंगा, उसके बाद सीधा प्रश्नों पे चलेंगे, ठीक है। फटाफट से इसको नोट करिएगा बच्चों, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है। फर्दर चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखने योग्य बात है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन आगे है हमारे पास, लेकिन प्रॉपर्टी तो लिखवानी है। तो प्रॉपर्टी लिखवानी है तो एक काम करते हैं, ये जो नीचे के इलस्ट्रेशन लिखे हैं इनको हटा दूं क्या, इनको हटा दे रहा हूं। सो 2 प्रॉपर्टीज और मैं यहां पे लिखवा सकता हूं, ठीक है। चलिए, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा। कहता है कि इफ मॉड्यूलस x प्लस वाई इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड y, अगर ऐसा हो जाए तो क्या होता है। कहने लगा सर ये तो हमेशा ही होगा। हमेशा नहीं होता बच्चों, हमेशा नहीं होता। अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो, x की वैल्यू अगर 2 लूं और y की वैल्यू मैं -4 लूं, तो क्या ये इक्वल बैठेगा क्या, इक्वल बैठेगा क्या, नहीं इक्वल बैठेगा। सो हमेशा नहीं होता, तभी तो प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूं।
तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि अगर x प्लस वाई इक्वल टू मॉडुलस x प्लस मॉडुलस वाई है, देन x एंड y बोथ हैव सेम साइन, या तो दोनों के सेम साइन हो, है ना, और एटलीस्ट वन ऑफ देम इज जीरो, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज जीरो। इनमें से कोई कम से कम एक जीरो भी हो गया तो भी बात चल जाएगी ना। मान लो x जीरो हो गया, y कोई नंबर है, तो भी मॉडुलस x प्लस वाई, ठीक है, मॉड x प्लस मॉड y के केसेस के इक्वल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल -4 प्लस जीरो विल बी इक्वल टू मॉडुलस -4 प्लस मॉडुलस जीरो, ठीक है, तो ऑलवेज ट्रू होगा। तो इसका मतलब क्या है भैया, कह रहा है कि इफ मॉडल x प्लस वाई इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड y, देन x एंड y बोथ हैव सेम साइन, बोथ हैव सेम साइन, सेम सिग्नेचर, और एटलीस्ट वन ऑफ देम इज जीरो। तो इसका मतलब इसी बात को समराइज करके क्या भी लिख सकते हैं कि अगर दोनों के सेम साइन होंगे और कम से कम कोई एक जीरो भी हो सकता है, तो इसका मतलब दोनों की जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगी। क्यों? क्योंकि सेम साइन होने की वजह से प्लस इंटू प्लस पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन जीरो, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन जीरो, और अगर कोई एक भी जीरो हो गया तो इसका मतलब प्रोडक्ट जीरो भी हो सकती है। तो x इंटू वाई विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। सो ये चीज़ें ध्यान रखना, ये हम आगे चल के अप्लाई भी करेंगे, ठीक है। Then final property we can write here is if modulus x minus y equals to modulus x plus modulus y, then ऐसा कब होगा? जब x और y के opposite साइन होंगे, ठीक है ना। अब तो आप इतना समझदार हो ही गए होंगे कि इतनी सारी प्रॉपर्टी लिखवा दी, तो अब आप कंक्लूड कर रहे होंगे कि यार ऐसा तभी हो सकता है जब x और y के opposite साइन होंगे या कोई एक आधा जीरो हो जाए, ठीक है ना। तो इट implies then x and y both have opposite sign, or at least one of them is zero, or at least one of them is zero, ठीक है ना। it implies, है ना, also ये दोनों बातें क्या भी इंप्लाई करती हैं कि अगर दोनों के अपोजिट साइन होंगे तो डेफिनेटली प्लस इंटू माइनस नेगेटिव होगा, यानी कि लेस देन जीरो होगा, और अगर कोई भी एक जीरो हो गया तो इक्वल टू जीरो भी होगा। तो इसका मतलब x इंटू वाई लेस देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है क्या भाई? चलिए, तो ये 6 की 6 प्रॉपर्टीज हमें दिमाग में रखनी है वाइल सॉल्विंग अ मॉडुलस इनइक्वालिटी, और चीज़ें बड़े प्यार से फिर सॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा नोट करना है आपको, एंड ये भी पूरा का पूरा आपको नोट करना है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग प्रश्न कर सकते हैं क्या, क्वेश्चन कर सकते हैं क्या? यस। So total of 15 questions we will solve in this particular lecture, ठीक है। फिर मैं कोई बेसिक मैथ्स का लेक्चर अभी नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। कल से हम अपना जेई का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, जो पैटर्न है, जो ऑर्डर है लेक्चर्स का, वो इस हिसाब से अरेंज किया गया है कि पहले 11th के लेक्चर्स डालेंगे, ठीक है, और ऐसा नहीं कि पूरा 11th के ही डालेंगे, लेकिन डिपेंडेंसी को देखते हुए, जैसे फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक सेट्स और रिलेशन, इसका नॉलेज तो लगभग हर बच्चे को होना ही चाहिए, है ना। तो ये सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री ये करा के फिर आपको 12th के टॉपिक कराएंगे, ठीक है। फिर वापस आके लिमिट्स, कंटिन्यूटी कराएंगे, ठीक है ना। फिर डेरिवेटिव कराएंगे, ठीक है। तो उधर के बाद ऐसे ही करके अप एंड डाउन नई नई चीज़ें, है ना, 11th करके, और जो 11th की डिपेंडेंसी है ना, जो 12th के टॉपिक्स 11th पे डिपेंडेंट है, तो वो 11th के टॉपिक्स पहले, फिर 12th के टॉपिक, फिर 11th के, फिर 12th के, और ऐसे ही करके वी विल बी एबल टू कंप्लीट द सिलेबस, ठीक है। चलिए, तो फटाफट से इसको नोट करिएगा बच्चों, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। आइए जरा क्वेश्चन करते हैं। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 4 मॉड्यूलस x प्लस 3 इज लेस देन 0, ठीक है। अब देखो, एक फर्स्ट अप्रोच अपने दिमाग में क्या भी आती है, क्या भैया, कि सबसे पहले इस, देखिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन तो है ही, और इस एक्स स्क्वायर को मैं मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर भी लिख सकता हूं। कोई प्रॉब्लम क्या बाबा? कोई भी प्रॉब्लम क्या? अब इस मॉड्यूलस एक्स को मैं अगर थोड़ी देर के लिए टी मान लूं तो ये वेवी कर्व से सॉल्व हो जाएगा। अब ये वेवी कर्व से सॉल्व हो जाएगा ना, टी स्क्वायर माइनस का 3t और माइनस का t प्लस 3 लेस देन 0, एंड इट इज t माइनस 3 एंड t माइनस 1 लेस देन 0। सो इट इज, वी कैन से कि भैया अगर 1 3 तो यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसका मतलब t का वैल्यू विल बिलोंग्स टू 1 to 3, है ना, ओपन इंटरवल, ठीक है, 1 to 3। नाउ यहां से अब हमको एक इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। क्या इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है भैया? अब t तो क्या है बाबा हमारा?
टी तो है हमारे पास मॉड्यूलस एक्स विच इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3। अच्छा, अब एक प्रॉपर्टी और लिखवाने का मन कर गया, ठीक है, ऐसा हुआ तो एक प्रॉपर्टी और लिखवाने का मन कर गया। अब देखिए यहां पे हालांकि हमने मॉडुलस इक्वेशंस में भी ये सब चीजें सॉल्व करवाई हैं, ठीक है, थोड़े इस तरह के सवाल हमने सॉल्व कराए हैं, बट यहां पे मैं लिखवा रहा हूं आपको क्या बच्चों, यहां पे मैं लिखवा रहा हूं, ठीक है, कि भाई अगर कभी भी मॉड्यूलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड लेस देन इक्वल टू बी है, ठीक है, देखिए ऑब्वियसली ये दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे क्योंकि मॉडुलस 0 से छोटा नहीं हो सकता, तो यानी कि ये जो ए नंबर है वो बेसिकली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो होगा ही होगा, इस बात को तो आप मान लीजिए, ठीक है। सो तब हम लोग कह सकते हैं कि x की वैल्यू विल बिलोंग्स टू, ठीक है, इट इज नेगेटिव बी टू नेगेटिव ए यूनियन ए टू बी, ठीक है। अब ऐसा कैसे हुआ भैया, ऐसा कैसे हुआ, अब इसके लिए भी आपको हमको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना पड़ेगा, ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल देना पड़ेगा। आइए जरा आपको यहां पे छोटा सा एग्जाम्पल दे देते हैं। क्या भैया, जैसे मान के चलिए मॉडुलस एक्स इज लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 5, तो इक्वलिटी में कन्वर्ट करके x की वैल्यू -2 + 2 हो जाएगी और x मॉडुलस x इक्वल टू 5 से हमको x की वैल्यू -5 और +5 मिल जाएगा, ठीक है ना, और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी और इधर नेगेटिव इन्फिनिटी। अब गाइज मैं आपको बता दूं कि जब आप चेक करोगे नंबर्स को तो ये इनइक्वलिटी सिर्फ और सिर्फ इस और इस इंटरवल में वैलिड होगी, ठीक है ना, इन इंटरवल्स में वैलिड नहीं होगी, ठीक है। तो व्हाट वी आर सेइंग इज दैट कि वेल x विल बिलोंग्स टू -5 से -2, ठीक है ना, इसका मतलब यह क्या दे देगा हमको, x विल बिलोंग्स टू -5 से -2 यूनियन 2 से 5, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाट वी हैव डन इन दी अपसाइड, ठीक है। क्लियर है क्या भैया, क्लियर है क्या? चलिए अब स्टूडेंट्स जरा हम लोग उस प्रश्न पे चलते हैं जहां पे हम थे, तो यहां पे इसकी वैल्यू भी हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, x विल बिलोंग्स टू -3 से -1 यूनियन 1 to 3, है ना, डायरेक्टली। और अगर डायरेक्टली नहीं लिख पाते हम लोग तो हम लोग क्या लिखते फिर, देखिए भैया सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन लेंगे। अब मॉडुलस x इक्वल टू 1, भाई इनइक्वलिटी को पहले इक्वलिटी मान के सॉल्व करते हैं, सो x की वैल्यू +1 और -1, तो -1 और +1 हमने यहां मार्क कर लिया। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा भैया, उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर राइट साइड में देखेंगे तो मॉडुलस x इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू -3 और +3, ठीक है ना। और अब आप इस इंटरवल की अगर हम बात करें ना, ये एंटायर नंबर लाइन की अगर हम बात करें तो देखिएगा सिर्फ और सिर्फ यहां के और यहां के जो नंबर्स हैं, ठीक है, वही इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेंगे, राइट, ना यहां के ना यहां के और ना यहां के, ठीक है। क्लियर है क्या? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर -3 और इन्फिनिटी के नेगेटिव इन्फिनिटी के बीच में -4 रख के देखेंगे तो वो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। -1 और 1 के बीच में 0 रख के देखेंगे तो भी वो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। 3 से इन्फिनिटी के बीच में 4 रख के देखेंगे तो भी वो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो सिर्फ इस इंटरवल में सेटिस्फाई करेगा। तो यानी कि वी कैन से x विल बिलोंग्स टू माइनस, है ना, अच्छा बहुत ध्यान से देखिए इक्वल टू का साइन नहीं है तो इसलिए ओपन इंटरवल ही रहेगा, ठीक है, ओपन इंटरवल। तो -3 से -1 एंड यूनियन 1 to 3, दिस इज हाउ वी विल राइट द आंसर। बट नेक्स्ट टाइम आप लोग डायरेक्टली लिखेंगे ऐसे, है ना, डायरेक्टली लिखेंगे ऐसे, ठीक है भैया, क्लियर है क्या? तो फटाफट से इसको नोट करने का वैसे नीड नहीं है, क्वेश्चंस को नोट करने का क्या नीड है, बट हाँ अगर फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है वर्किंग आप थोड़ा सा देखना चाहते हैं, नोट करना चाहते हैं, वैसे देखिए जो चीज़ें नोट करने की होती हैं वो मैं आपको नोट करने को बोलता हूँ, क्वेश्चंस आर नॉट देयर टू नोट, ठीक है, नोट करने का नीड नहीं है। बट हाँ अगर कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन है उसमें आपको वर्किंग समझनी है तो आप जो है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड नोट कर सकते हैं। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेगा, चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए वो कह रहा है कि मॉडुलस x इज लेस देन 2, ठीक है, मॉडुलस x ग्रेटर देन 0 है। अब देखिए टेक्निकली मॉडुलस x तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता ही है, वो तो हमें पता ही है, पर यहां से एक बात नोट करने की है कि मॉडुलस x 0 नहीं है, ठीक है ना, ये वाली बात समझिए, ग्रेटर देन 0 है, 0 नहीं है। हालांकि मॉडुलस x हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, बट मॉडुलस x यहाँ पे 0 नहीं है। अच्छा, फिर दूसरी तरफ मॉडुलस x इज लेस देन 2, अब यहां से तो हम लोग इनइक्वलिटी को डायरेक्टली, अभी हमने प्रॉपर्टी लिखवाई ना आपको
कि अगर मॉडुलस एक्स इज लेस देन, देखिए प्रॉपर्टी क्या लिखवाई, मॉडुलस एक्स इज लेस देन ए, तो इट इंप्लाइज एक्स की वैल्यू विल बिलोंग्स टू माइनस ए टू ए, ठीक है ना, तो एक्स विल बिलोंग्स टू माइनस टू टू टू, है ना, एंड एक्सेप्ट जीरो, क्योंकि माइनस टू से टू के बीच में जीरो भी है, तो एक्स की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। सो ऐसे करके हम लोग इनइक्वलिटी को सॉल्व करेंगे। क्लियर है क्या बाबा? ठीक है, चलें आगे फर्दर पढ़ेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए मॉडुलस एक्स माइनस टू इज लेस देन इक्वल टू 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कैसे सॉल्व करेंगे भाई आप? अब देखिए बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा, मॉडुलस एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल टू 3 होगा एंड मॉडुलस एक्स माइनस 1 जो है वो कैसा होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। ये दो इनइक्वलिटी आ गई हमारे पास, भाई दो बातें हैं ना, ये दो इनइक्वलिटी आ गई। अच्छा यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं कि भैया एक्स माइनस टू की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 3 एंड लेस देन इक्वल टू 3, प्रॉपर्टी से। अरे प्रॉपर्टी क्या कहता है बाबा, प्रॉपर्टी क्या कहता है, मॉडुलस एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए, इट इंप्लाइज एक्स की वैल्यू विल लेस देन इक्वल टू ए एंड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए, तो वो सेम प्रॉपर्टी लगाई। अच्छा प्लस टू कर देंगे ऑल दी साइड्स में प्लस टू कर देंगे, तो टू माइनस 3 प्लस टू माइनस का 1, और ये हो जाएगा इट इज एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 3 और 2 5, तो माइनस 1 से 5 के बीच में हो गया। एंड ये अब सॉल्व करना है। अब ये सॉल्व करना है बच्चों, तो इसके अब स्टूडेंट्स इसके क्या हो सकता है कि x माइनस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x माइनस टू इज लेस देन इक्वल टू माइनस 1, यानी कि यहां से x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और x इज लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है। तो इन दोनों में और है, दैट मीन्स x विल बिलोंग्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी से 1 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, ठीक है भैया, क्लियर है क्या? चलिए तो अब यहां पे एंड लाइक सिचुएशन है, मतलब हमें इंटरसेक्शन लेना है, किसका किसका, इसका और इसका, तो यानी कि फाइनल आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा भैया, इट इज x की वैल्यू विल बिलोंग्स टू माइनस 1 टू 1 यूनियन 3 टू 5, ठीक है ना, दोनों का इंटरसेक्शन लेने के बाद अपने पास ही आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करेंगे, है ना, तो फटाफट से इसको नोट कर लीजिए प्लीज, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए सो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। अब ये भी क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, आइए जरा सबसे पहले तो हमारी जो प्रॉपर्टी है मॉडुलस एक्स लेस देन ए, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन लेस देन ए ग्रेटर देन माइनस ए, इसी हिसाब से हम लोग इस क्वांटिटी को क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस एक्स माइनस 1 माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 5 एंड ग्रेटर देन माइनस 5, तो प्लस का 2 है ना, ये माइनस का 2 है ना, तो प्लस का 2 कर देते हैं ऑल दी साइड्स, ठीक है, और ये कितना हो गया, मॉडुलस एक्स माइनस 1 इज 5 2 7 एंड ग्रेटर देन माइनस 5 और 2 माइनस का 3, ठीक है। अच्छा अब यहां से अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो मॉडुलस एक्स माइनस 1 तो जिंदगी में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा, वो माइनस 3 से बड़ा कहो, या फिर हम लोग इसको रीराइट कर सकते हैं। रीराइट कैसे करेंगे बच्चों, मतलब देखो ना, माइनस 3 से तो वो हमेशा बड़ा होता ही है, तो हम लोग इसको रीराइट करेंगे ऐसे, मॉडुलस एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 7, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 1 लेस देन 7 एंड ग्रेटर देन माइनस 7, क्योंकि ये वाली इनइक्वलिटी सॉल्व करने का तो नीड ही नहीं है ना, मॉडुलस एक्स माइनस 1 तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता ही है हमेशा, ठीक है। सो मॉडुलस एक्स माइनस 1 लेस देन 7, तो हमने ये वाली इनइक्वलिटी सॉल्व करी है ना, ये वाली इनइक्वलिटी सॉल्व करी, तो x अब प्लस 1 कर देंगे ऑल दी साइड्स, तो कितना हो जाएगा भैया, इट इज 7 माइनस 7 प्लस 1 माइनस का 6 एंड दिस इज x और 7 और 1 8, है ना। जरा चेक करिएगा x का वैल्यू कितना होगा, -6 to 8 ओपन इंटरवल, ठीक है। तो -6 to 8 आप कोई भी नंबर रख के देखोगे तो ये इनइक्वलिटी क्या होगी, एकदम परफेक्टली वैलिड होगी, ठीक है। ठीक है भैया, जल्दी से बताइएगा, समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आएगा तो ही मजा आएगा, ठीक है ना, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा ना तो ऐसा लगेगा कि यार क्या ही कर रहा है यार। तो जेई को आप एक ही तरीके से क्रैक कर सकते हो, सॉल्विंग मोर एंड मोर क्वेश्चन, ठीक है, मोर एंड मोर क्वेश्चन। तो ये तो सिंपल इनइक्वलिटी हो गई भैया अब, ठीक है,
यहाँ पे भी हम लोग क्या बोलेंगे कि x माइनस थ्री का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा और x माइनस थ्री का वैल्यू लेस देन इक्वल टू माइनस 2 होगा। ठीक है, अरे लिखवाई तो है प्रॉपर्टी। मॉडुलस x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू a है, इट इंप्लाइज x की वैल्यू विल बिलोंग्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी टू माइनस a यूनियन a टू इन्फिनिटी। ये लिखवाई है ना कि लिखवाई है? ठीक है, हाँ। तो अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखना, यहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो जाएगी, माइनस 3 उधर जाएगा तो माइनस 3 और प्लस 3 और 2 यानी कि 5। और यहाँ पे अगर हम देखें तो x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 में से 2 गया 1, तो यानी कि दिस और मतलब यूनियन, तो इनको कंबाइन करेंगे रिजल्ट को, तो x की वैल्यू विल बी 1 से छोटा, कितना छोटा, नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है ना, लेस देन इक्वल टू 1, तो इसका मतलब क्या है, वो नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इट इज नेगेटिव इन्फिनिटी से 1 यूनियन 5 से बड़ा कहाँ तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन सॉल्व हो गए भैया, है ना। थोड़ा सा और लेवल बढ़ाएं हम लोग, ठीक है, थोड़ा सा लेवल अप करें क्या, चलिए थोड़ा सा लेवल अप करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे। सो सॉल्व मॉडुलस x माइनस 3 ग्रेटर देन 1। ठीक है, कैसे करेंगे भैया इसको सॉल्व? देखिए वीडियो को पॉज करके हमेशा सॉल्व करने का ट्राई करा करिए आप, वीडियो को पॉज करके हमेशा सॉल्व करने का ट्राई करा करिए आप लोग। ठीक है, तो अब क्या होगा भैया, बहुत ही ध्यान से देखेंगे हम लोग जरा यहाँ पे क्या, कि इट इज दिस क्वांटिटी ग्रेटर देन 1 है ना, तो मॉडुलस x माइनस 3 या तो ग्रेटर देन 1 होगा या मॉडुलस x माइनस 3, देखिएगा बहुत ध्यान से, या मॉडुलस x माइनस 3 लेस देन माइनस 1 होगा। इट इंप्लाइज मॉडुलस x इज ग्रेटर देन 4 एंड मॉडुलस x इज लेस देन 3 और माइनस 1 गया 2। यहां से क्या आता है, x की वैल्यू विल कम आउट माइनस 2 से 2। ठीक है, यहां से x की वैल्यू विल कम आउट एज नेगेटिव इन्फिनिटी से माइनस 4 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। ठीक है, नाउ दिस और दिस, ठीक है, और मतलब यूनियन, तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा यूनियन इनका, x विल बिलोंग्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी से माइनस 4 यूनियन माइनस 2 से 2। ठीक है, यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। ठीक है, इस तरीके से हम आंसर्स निकालेंगे। ठीक है, जल्दी से बताइएगा, एंड दिस विल हेल्प अस अ लॉट इन फाइंडिंग आउट द डोमेन एंड रेंजेस एज वेल। चलिए स्टूडेंट्स, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, और 7th क्वेश्चन जो है थोड़ा सा हटके है ना, प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा बेटर है, तो थोड़ा बेटर है तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए बड़ी से बड़ी समस्या जो है नंबर लाइन पे सॉल्व हो जाती है। तो x माइनस 1 कहाँ जीरो हो रहा है, x इक्वल टू 1 पे, और x माइनस 2 कहाँ जीरो हो रहा है, x इक्वल टू 2 पे। ठीक है, सो ये जो है मामला हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं ना, थोड़ा सा देखते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि अगर x की वैल्यू लेस देन 1 है, ठीक है ना, इफ x इज लेस देन 1, ठीक है, तो थोड़ा सा देखते हैं ये क्वांटिटी कितनी हो जाएगी भैया, अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो इसका मतलब ये नेगेटिव है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग माइनस x माइनस 1 और माइनस x माइनस 2। ठीक है ना, विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, विच विल इंप्लाई कितना बच्चों, इट इज माइनस का 2x और प्लस 1 और प्लस 2, तो यानी कि प्लस का 3। ठीक है, एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो इट इंप्लाइज माइनस का 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, 4 में से 3 गया 1, इट इंप्लाइज x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू माइनस 1/2। ठीक है, सो इन दोनों का इंटरसेक्शन बच्चों, इन दोनों का इंटरसेक्शन मान के चलिए ये क्वांटिटी A है, ये क्वांटिटी B है। ठीक है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्यों, क्योंकि x की वैल्यू लेस देन 1 होने के बाद x लेस देन इक्वल टू माइनस 1/2 आ रहा है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, दोनों बातें कब वैलिड होंगी, अगर x जो है वो लेस देन माइनस 1/2 आएगा। ठीक है, उसके बाद 1 और 2 के बीच में लेते हैं भैया, 1 और 2 के बीच में लेते हैं कहानी, तो 1 और 2 के बीच की बात करते हैं ना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 2।
ठीक है। तो यहां पे ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब वी कैन राइट इट एज x माइनस 1 और माइनस x माइनस का 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इट इम्प्लाइज x से x गया और माइनस 1 प्लस 2, दो में से एक गया 1, और 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होता नहीं है। तो इसका मतलब यहां तो ये इनइक्वलिटी ही वैलिड नहीं है, तो b एक तरीके से फाई सेट है, और फाई का इसके साथ जो इंटरसेक्शन है वो भी फाई होगा, है ना, वो भी फाई होगा, ठीक है, ये एम्प्टी सेट है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं x की वैल्यू जब 2 से बड़ी होगी, तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, तो यानी कि x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, दैट मीन्स 2x minus 3 is greater than equal to 4 and it implies x is greater than or is equal to 4 3 7 बटे 2, ठीक है, तो 3.5 होता है। तो यानी कि इस बात का और इस बात का इंटरसेक्शन कितना होगा भैया, इट इज x विल ग्रेटर देन और इक्वल टू 7/2। तो नाउ अब या तो ये हो सकता है तो आपका ये इनइक्वलिटी डिफाइन है, या ये होगा तो आपका इनइक्वलिटी डिफाइन है। तो यानी कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो बच्चों कैसा होगा, x विल बिलोंग्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी से -1/2 यूनियन 7/2 से इंफिनिटी। ठीक है भैया, क्लियर है क्या, जल्दी से बताइएगा, परफेक्ट है। तो ऐसे करके हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। तो समटाइम्स रेयरली वी नीड सच टाइप ऑफ मॉडुलस इनइक्वलिटीज को हमको सॉल्व करना है, ठीक है, बट आना चाहिए, आना चाहिए, ठीक है, क्लियर है क्या, आगे चले गया, चलिए तो फटाफट से इसको नोट करिएगा, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है स्टूडेंट्स, आ रही हैं बातें समझ में, यस, ऐसे ही पढ़ते चलना है, ठीक है। तो समटाइम्स मैं जब आपको पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं ये एज्यूम कर रहा होता हूँ कि आप कितनी शांति से घर पे बैठ के पढ़ते हैं ना, है ना, लड़के तो पूरा बनियान बनियान में पढ़ लेते हैं, ऐसे ही है कि भाई गर्मी बहुत है सर यही तो गर्मी निकालनी है भाई जेई के एग्ज़ाम पे, ठीक है ना। और लड़कियों को तो बढ़िया है, घर वाले कुछ काम ही नहीं बताते। हमारी बेटी जेई की तैयारी कर रही है? काम नहीं बताएंगे अभी कुछ, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब एक इक्वेशन और है हमारे पास, मॉडुलस इक्वेशन किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो अभी जिन बच्चों ने जैसे ये किया है, ठीक है, उनको एकदम से खतरा हो गया ना कि भाई क्वेश्चन थोड़ा लंबा भी जा सकता है मामला, ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो, देखिए थोड़ा ऑब्जर्वेशन का गेम है, अभी आप लर्न कर रहे हो, ठीक है, तो वेरिएशंस आएंगे और आपको ऐसा भी लगेगा कि यार मेरे को कैसे पता चलेगा सर कि मैं कैसे सोचूं। तो कैसे सोचना है यही तो डेवलप करना है जेई प्रिपरेशन जर्नी में। और क्या डेवलप करते हो आप, यही तो डेवलप करते हो कि क्वेश्चन को देख के, प्रॉब्लम को देख के हाउ टू थिंक ऑन द सॉल्यूशन, हाउ टू सॉल्व इट, यही तो सीखना है। सो अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो कि लेट्स से ये मॉडुलस x है और ये मॉडुलस y है, ठीक है। सो अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो ये मॉडुलस x माइनस वाई दिख रहा है आपको, जरा चेक करो बाय दिस क्वांटिटी, दिस क्वांटिटी, और ये क्वांटिटी क्या है, ये क्वांटिटी कहीं ना कहीं 2x माइनस 3 माइनस x माइनस 1 और इसका मॉडुलस है। आप जरा चेक कर लो, आप जरा चेक कर लो मेरे भाई, ठीक है। तो इसका मतलब ये अगर क्वांटिटी है तो इसमें हम लोग क्या लॉजिक लगा देते भैया, अगर ऐसा है तो क्या होगा भैया, ऐसा है तो x और y डेफिनेटली ऑपोजिट साइन के होंगे। ऑपोजिट साइन का मतलब एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव, तो उनकी प्रोडक्ट लेस देन 0 होगी, और वन ऑफ द जो वैल्यू है x और y में से 0 भी हो सकती है, ठीक है, तब भी ये इक्वलिटी होल्ड करती है। तो ऐसे में हम लोगों का लॉजिक हमें मिल गया, तो हम लोग कहेंगे कि भैया 2x माइनस 3 2x माइनस 3 इंटू x माइनस 1 वो डेफिनेटली क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0। और अब तो हम लोग वेवी कर्व से इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, है ना। 2x माइनस 3/2, देखिए वेवी कर्व लगाते समय हमेशा कोफिशिएंट ऑफ x शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव 1, ठीक है। तो यानी कि कितना हो गया भैया ये, अब अगर बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो इट इज x की वैल्यू 1 और ये x की वैल्यू 3/2, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव लेस देन इक्वल टू 0 का साइन है, तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज x विल बिलोंग्स टू 1 क्लोज से 3/2 क्लोज, ठीक है। एंड ऐसे हम लोग इस पर्टिकुलर मॉडुलस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो ये बात मैं आपको कल भी समझा सकता था मॉडुलस इक्वेशंस में, बट मैंने इसलिए नहीं बताया कि मैंने कहा यार
अभी बच्चे हैं, थोड़ा सा सीख रहे हैं, तो थोड़ा धीरे धीरे बताएंगे, ठीक है। क्लियर है क्या? सो दैट्स हाउ यू हैव टू थिंक। चलिए अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ मॉड्यूलस, एक तो ट्रिग्नोमेट्री देख के बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं ना, डरना नहीं है भाई, ठीक है। एक तो डरना है तो बंद ही कर दो, ठीक है। वो बोर्ड्स में ठीक रहता है, वो बच्चे डरते होते हैं तो उनके लिए डर जरूरी है ना। वो डर के बावजूद भी नहीं पढ़ते देखा आपने, लोग बिल्कुल एंड में पढ़ते हैं एकदम बिल्कुल लाइन पे, ठीक है, कि भाई अब तो फेल ही हो जाऊंगा, ये जेई नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, पर फेल हो गया तो लठ बजेगा, है ना, गंदे वाला। कहने का बताओ ये गए थे जेई की तैयारी करने, इनका बोर्ड भी क्लियर नहीं हो रहा है। सो डर उनके लिए छोड़ दो, है ना, अपने लिए तो क्या है, डर से आगे जीत। सो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का मॉडुलस इक्वल टू मॉडुलस साइन एक्स प्लस मॉडुलस कॉस एक्स। तो वही देखिए, अगर मॉडुलस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स प्लस मॉडुलस वाई है, तो इसका मतलब क्या है भैया, डेफिनेटली एक्स एंड वाई शुड हैव सेम साइन। तो यानी कि अब देखो बहुत ध्यान से, एक्स एंड वाई शुड हैव सेम साइन। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, एक्स और साइन एक्स और कॉस एक्स, ठीक है, ये दोनों के सेम साइन कहां होते हैं, या तो पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, या दोनों ही नेगेटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यानी कि विच क्वाड्रेंट डज एक्स लाई, ठीक है ना, इन दी सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, इन सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है भैया। क्लियर है क्या? तो दिस इज हाउ वी विल राइट द आंसर, ठीक है। क्लियर है क्या? जल्दी से बोलो। चलिए, सो यहां पे मॉड्यूलस एक्स प्लस वाई और लेस देन मॉड्यूलस एक्स प्लस मॉड्यूलस वाई, ऐसा कब होता है भैया? ऐसा हमने आपको कब बताया? जब एक्स और वाई के अपोजिट साइन हो, है ना, एक्स एंड वाई हैव अपोजिट साइन। अब जरा यहां पे देखेंगे बहुत ध्यान से कि भैया tan x प्लस कॉट एक्स लेस देन tan x प्लस मॉडुलस tan x प्लस मॉडुलस कॉट एक्स, है ना, ट्रू फॉर एनी x, ठीक है ना। इफ इट इज ट्रू देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। देखिए tan x और cot x के अपोजिट साइन जिंदगी में कभी नहीं हो सकते, क्योंकि tan x अगर पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल cot x भी पॉजिटिव होगा। तो यानी कि tan x और cot x के कभी भी ऑपोजिट साइन नहीं हो सकते। सो इज ट्रू फॉर एनी x? नो। किसी भी x के लिए ट्रू है? नो, है ना। नो रियल x कैन मेक tan x एंड cot x अपोजिट साइन, ठीक है, अपोजिट साइन नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि tan x और cot x बेसिकली एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो उनके अपोजिट साइन कभी नहीं हो सकते, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11th। तो क्वेश्चन नंबर 11th को हम लोग कर सकते हैं दो तरीके से कर सकते हैं ना। सो या तो हम लोग इसको सिंपली लिख दें कि x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ठीक है ना। एक तो ये ऐसे ही हो जाएगा, और दूसरा कैसे हो सकता है ये कि भाई हम लोग इसको लिख दें मॉडुलस x माइनस 3 अपॉन मॉडुलस x प्लस 1। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने में हमको प्रॉब्लम होती थी तब जब हमें डिनोमिनेटर पता नहीं होता था कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बट यहाँ पे तो साफ साफ अपने को पता ही है कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव ही है, मॉडुलस है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। और बिल्कुल जैसे अभी हमने एक रिसेंटली पीछे क्वेश्चन किया है, बिल्कुल वैसे ही इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कौन से वाला, ये वाला, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, जैसे ये किया है बिल्कुल वैसे ही ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, बट आई थिंक उससे ज्यादा बेटर तरीका ये रहेगा, ठीक है। अब यहां पे दो सेट ऑफ इनइक्वलिटीज है ना, रैशनल इनइक्वलिटीज आपने इस तरह से सॉल्व भी कर रखी हैं। तो आपकी x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होना चाहिए, एंड, है ना, देखिए एंड लाइक सिचुएशन है भैया, एंड लाइक सिचुएशन है, एंड x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 की वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 1 है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे भैया, इट इज प्लस का 1 कर देंगे, एंड x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 इधर -1 लेस देन इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा भैया, x माइनस 3 और प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड दिस इज x माइनस 3 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें तो हमने टेबल बना के देखी थी ना, टेबल बना के तो मामला बहुत लंबा गहरा हो जा रहा था, ठीक है। तो
टेबल अवॉइड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, टेबल अवॉइड कर सकते हैं। देखिएगा बहुत ही ध्यान से, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे कि हमारे पास एक तो कहानी चल रही है 2x माइनस 2 यानी कि 2x माइनस 1 और x प्लस 1। इसको तो वेवी कर्व से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। क्या भैया, माइनस का 1 और प्लस का 1, ठीक है, मार्क कर दिया। तो वेवी कर्व से हमने सॉल्व कर लिया बेटे, प्लस माइनस प्लस। तो यानी कि यहाँ पे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू कैन विल बिलोंग्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी से -1 और -1 पे ओपन यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। एंड अब दूसरी सिचुएशन क्या चल रही है, इट इज x से x कट गया और माइनस का 4 अपॉन x प्लस 1। अब देखिए माइनस का 4 अपॉन x प्लस 1 अगर लेस देन इक्वल टू 0 है, सो डेफिनेटली ये वाली क्वांटिटी को पॉजिटिव होना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऊपर तो नेगेटिव है ही, अगर डिनोमिनेटर भी नेगेटिव हो गया तो ओवरऑल क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी ना, और 0 तो ये क्वांटिटी कभी नहीं हो सकती है ना। तो x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, तो इट इज x की वैल्यू ग्रेटर देन -1। नाउ अब दिस एंड दिस, ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना होगा भैया, कितना हो जाएगा, इट इज वी कैन से 1 टू इन्फिनिटी, क्या कहती पब्लिक, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। क्लियर है क्या? इसके अलावा जो दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था उससे भी आप सॉल्व करके एक बार घर पे देख लेना, तो सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करेंगे। बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करें बच्चों। डिंग डिंग डिंगा डिंग डिंग डिंगा डिंग डिंग डिंगा रिंगा रिंग, ठीक है, चलिए। ओके, नाउ स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, क्या देख सकते हैं हम लोग, मॉड्यूलस x प्लस 1 अपॉन एक्स, मॉड्यूलस x प्लस 1 इज इक्वल टू दिस, है ना, कुछ इस तरह की इक्वेशन है। अच्छा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर को मैं मॉडुलस x प्लस 1 का होल स्क्वायर भी पढ़ सकता हूं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मेरे को एक बहुत ही बेसिक सी बात समझ में आई, पता क्या, पता क्या, अगर ये क्वांटिटी a है और ये क्वांटिटी b है ना, या फिर फॉर एग्जांपल देखो थोड़ी देर के लिए, अगर मैं x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस x प्लस 1 करूं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, है ना, इन दोनों को अगर ऐड करता हूं तो इट इज x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है ना, देखिएगा बहुत ध्यान से, x प्लस 1 प्लस x इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन x, दैट इज x प्लस 1 कॉमन लिया तो ये x प्लस 1 होल स्क्वायर बना देगा अपॉन x। इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, यानी कि ओहो सर जी क्या हो गया, सर जी आपने तो पैटर्न डिकोड कर लिया। क्या पैटर्न डिकोड कर लिया कि अगर सर जी ये क्वांटिटी x है, ये क्वांटिटी y है, दिस इज मॉडुलस x, दिस इज मॉडुलस y, तो ये क्वांटिटी मॉडुलस x प्लस y है, मॉडुलस x प्लस y है। अगर ऐसा हो जाए तो इसका मतलब क्या होता है भाई, अगर ऐसा हो जाए तो वी कैन श्योरली से कि x एंड y शुड हैव सेम साइन होने चाहिए, राइट। अगर ऐसा हो जाए तो सेम साइन होने चाहिए, मतलब x प्लस 1 अपॉन, यानी कि इसका मतलब एक और बात है कि x एंड y शुड हैव सेम साइन, मतलब x और y की जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ठीक है ना। और ऐसा तब भी हो सकता है कि अगर वन ऑफ द क्वांटिटी जो है 0 हो जाए, तो x इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यानी कि हमारे पास जो x है वो क्या है, इट इज x प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू y क्या है, इंटू एक्स प्लस 1, सो दिस क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो नाउ x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो बस फटाफट से लगा दो वेवी कर्व मेथड, ठीक है। तो भैया कितना हो जाएगा, इट इज x की वैल्यू -1, x की वैल्यू 0, ठीक है। चलिए तो प्लस, अब 0 वाला जो फैक्टर है उसकी पावर तो ऑड है, तो इसका मतलब यहाँ पे साइन चेंज होगा, और -1 वाला जो फैक्टर है उसकी पावर इवन है, तो साइन चेंज नहीं होगा, माइनस। तो यानी कि इसका मतलब हमारे पास इसका मतलब x का वैल्यू क्या होगा भैया हमारे पास, इट इज 0 से, है ना, 0 ले सकते हैं क्या x की, नहीं ले सकते, तो 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। क्लियर है भैया, हाँ, लेकिन एक कमी रह गई अभी, क्या, ये पूरी क्वांटिटी 0 भी हो सकती है, वो x इक्वल टू -1 पे होगी, तो यानी कि यूनियन माइनस का 1 ये भी लेंगे,
तो क्रिटिकल पॉइंट्स को चेक कर लेना चाहिए वेवी कर्व लगाते समय कि भाई क्रिटिकल पॉइंट भी सॉल्यूशन का पार्ट है कि नहीं है। ठीक है, चलिए अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, आगे बढ़ते हैं, है ना। क्लियर है क्या आपको? फटाफट से प्लीज नोट करिएगा, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओहो, सो ये तो क्वेश्चन अब आसान हो गया हमारे लिए। 1 + 3/x ग्रेटर देन 2 और 1 + 3/x लेस देन -2। इस हिसाब से हम सॉल्व करेंगे, इस हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, नाउ दिस विल हाउ मच इट विल बी, सो 3/x प्लस का 1 है और माइनस का 2 जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। इट इज ग्रेटर देन 0। इट इज वी कैन राइट 3 - x अपॉन x इज ग्रेटर देन 0, यानी कि x - 3 अपॉन x इज लेस देन 0। वेवी कर्व लगाया 0 3 प्लस माइनस प्लस, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, x विल बिलोंग्स टू 0 to 3 ओपन इंटरवल। चेक कर लो। सिमिलरली यहां पे अगर हम देखेंगे तो 3/x और 1 + 2 3, ठीक है, एंड इट इज लेस देन 0। इट इज 3 कॉमन लिया, 1 + x, या फिर वी कैन राइट x + 1 अपॉन x, इट इज लेस देन 0। वेवी कर्व लगाया 0 -1, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, -1 से 0, -1 से 0। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, और की सिचुएशन है तो यूनियन लगेगा। अब यूनियन लगेगा तो हम लोगों को फाइनल आंसर कैसे देना है भाई, फाइनल आंसर कैसे देना है, फाइनल आंसर हमको इसको और इसको यूनियन लेके देना है। तो x बिलोंग्स टू -1 to 0 यूनियन 0 to 3, और वी कैन ऑल्सो राइट इट एज x विल बिलोंग्स टू -1 to 3 एक्सेप्ट 0, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है क्या? वंडरफुल। चलिए तो 2 more questions, that's it, जस्ट 2 questions और करने हैं, और उसके बाद ये हमारा मॉडुलस इनइक्वालिटीज का टॉपिक एकदम बेहतरीन हो जाएगा। फटाफट से अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो प्लीज नोट करिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 भी कुछ अगर आप थोड़ी सी देर के लिए देखें तो आपको थोड़ा पैटर्न दिख जाएगा। पैटर्न क्या भैया, अगर ये क्वांटिटी x है और ये क्वांटिटी y है तो टेक्निकली देखो ये x - y है। इफ दिस इज मॉडुलस x प्लस मॉडुलस y ग्रेटर देन मॉडुलस x - y, क्या प्रॉपर्टी बताई थी हमने आपको, मॉडुलस x - y लेस देन मॉडुलस x प्लस मॉडुलस y। क्या प्रॉपर्टी बताई थी भैया आपको कि x और y क्या होने चाहिए, दे शुड बी ऑफ सेम साइन, दे शुड बी ऑफ सेम साइन। तो x एंड y अगर सेम साइन के होंगे तो ग्रेटर देन 0 सिचुएशन बनेगी, इनकी जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन 0 होगी। तो इसका मतलब x² माइनस का 2x इंटू x - 4 शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इसका मतलब x कॉमन लिया तो ये x - 2 हो गया, ये x - 4 हो गया। बस लगा दो वेवी कर्व, कितना भैया, इट इज 0 2 4। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, कितना हो गया भैया यहाँ पे, इसका मतलब x, ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव कहाँ होगा, इट इज 0 से 2 में। ठीक है, और यूनियन 4 से इंफिनिटी में। ठीक है, इसके अलावा ये इक्वल टू 0 तो है नहीं। ठीक है भैया, x और y यहाँ पे 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर x और y में से कोई भी एक क्वांटिटी 0 हो जाएगी तो भी इक्वलिटी स्टैब्लिश हो जाएगी, लेकिन ये इनइक्वलिटी है। ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रखें आप। तो इसलिए कोई भी क्रिटिकल अनदर क्रिटिकल पॉइंट कंसीडर करने का नीड नहीं है। ठीक है, तो 0 to 2 एंड 4 to infinity विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए तो अब इस पर्टिकुलर सेशन का आखिरी सवाल, जिसका हमें था बेसब्री से इंतजार, इंतहा हो गई इंतजार की। देखिए पैटर्न तो देखने में यहां पे भी नजर आ ही रहा है ना, देखा आपने, ये अगर x है और ये अगर y है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो मिलोगे, कहीं पे हमको यकीन है, कभी ना कभी तो मिलोगे, कहीं पे हमको यकीन है। ठीक है, सो अगर आप इन दोनों को ऐड कर दो तो आपको ये मिल जाएगी क्वांटिटी। ठीक है, लेकिन क्या हमने कोई ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ी है क्या,
हमने कोई ऐसी क्वांटिटी पढ़ी है कि भाई, हमने कोई ऐसी क्वांटिटी पढ़ी है क्या? हमने ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी है ना, हमने एक्चुअली इसका अपोजिट पढ़ा है। मॉडुलस एक्स प्लस वाई लेस देन होता था मॉडुलस एक्स प्लस मॉडुलस वाई से, मॉडुलस एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन नहीं होता था, ठीक है ना, मॉडुलस एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन नहीं होता था। तो ये तो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ही है, तो प्रॉपर्टी तो नहीं लगा पाएंगे हम लोग, है ना, प्रॉपर्टी तो नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। चलिए, सो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा सा लॉजिकल सॉल्व करते हैं। देखिए टेबल्स तो बनानी पड़ेंगी, ठीक है। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी लिख दूं ना, कोई फर्क नहीं पैदा, क्यों? क्योंकि मॉडुलस एक्स और मॉडुलस माइनस एक्स इक्वली होता है, तो 2 पावर एक्स माइनस 4 ऐसे करके भी लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पैदा। अब देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है बच्चों, ठीक है। नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट लगा लो, एक्स की वैल्यू 0 और एक्स की वैल्यू 2, ठीक है। तो बस अपना वही जो आपको पुराना देसी तरीका सिखाया है, व्हेन एक्स की वैल्यू लेस देन 0, जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होगी, ठीक है, तो देखिए लेट्स से -1 हो गई, ठीक है ना, तो 2 की पावर -1, तो ये क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगा और ये क्वांटिटी भी नेगेटिव हो जाएगा, तो इट विल बी 2 पावर माइनस का 2 पावर एक्स प्लस 1 और माइनस का 2 पावर एक्स प्लस 4, ठीक है। क्या ये लेस देन 3 होगा? ठीक है, देखते हैं भैया। इट इज 5 माइनस 2 इंटू 2 की पावर x लेस देन 3, और इस इक्वेशन को सॉल्व करना ना भाई, आप देखो समझ रहे हो, 5 माइनस 2 की पावर इट इज x प्लस 1 लेस देन 3, इट मीन्स 5 माइनस 3 लेस देन 2 की पावर x प्लस 1, तो यानी कि ये कितना हो गया, 5 में से 3 गया, 2 हो गया, ठीक है, 2 हो गया, है भैया, 2 हो गया। अब 2x प्लस 1 से, है ना, 2 की पावर 2 इज लेस देन 2 की पावर x प्लस 1, है ना, सो बेसिकली यहाँ पे तो 2 की पावर 1 है, तो टेक्निकली अगर 2 की पावर लेस देन 1 इज लेस देन 2 की पावर x प्लस 1, तो वी कैन से कि भैया 1 इज लेस देन x प्लस 1, दैट मीन्स x विल बी ग्रेटर देन 0, x विल बी ग्रेटर देन 0, ठीक है, x विल बी ग्रेटर देन 0। वो कह रहा है x लेस देन 0 होना चाहिए, तुम कह रहे हो x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो इनका इंटरसेक्शन तो क्या आ गया भैया, फाई आ गया, है ना, इनका इंटरसेक्शन तो फाई आ गया। चलिए भैया, फिर अगर हम लोग x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लें और लेस देन 2 ले लें, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेने का मतलब क्या है भैया, लेट्स से 1 ले लिया हमने, ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्वांटिटी नेगेटिव, तो 2 की पावर x माइनस 1 माइनस 2 की पावर x प्लस 4, ठीक है, लेस देन 3, सो ये इससे खत्म हो गया, और 3 लेस देन 3 हो नहीं सकता, ठीक है ना, तो यहाँ पे भी ये 5 हो गया और इसका इंटरसेक्शन अगेन 5 आ गया, ठीक है, इसका और इसका इंटरसेक्शन अगेन 5 आ गया। नाउ x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ले लेते हैं, ठीक है, तो भैया बहुत ध्यान से देखिएगा, इट इज ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब 2 पावर x माइनस 1 प्लस 2 पावर x माइनस 4 इज लेस देन 3, एंड इट इंप्लाइज 2 इंटू 2 की पावर x, और ये 4 और 1 5 उधर जाके 8 हो जाएगा, यानी कि इट इज 2 की पावर x प्लस 1 इज लेस देन 2 की पावर 3, इट इंप्लाइज x प्लस 1 इज लेस देन 3, एंड दैट मीन्स वी कैन से बच्चों x की वैल्यू लेस देन 2। वो कह रहा है x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होनी चाहिए, आप कह रहे हो x की वैल्यू लेस देन 2 आई है, तो यानी कि इन दोनों का इंटरसेक्शन भी 5, तो इसका मतलब भैया देयर इज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, दैट इज इट, ठीक है, सिंपल, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने आपको इतना मॉडुलस इनइक्वालिटी सिखा दिया कि किसी भी जेई के क्वेश्चन में आपको मॉडुलस इनइक्वालिटी के सवाल को सॉल्व करते समय कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। 99.99% जो है क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे, 0.1% क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि ऑलवेज कुछ ना कुछ नया होने की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। सो प्लीज़ इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स सर्कल में ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं बैक एंड पे मोटिवेशन जो है उसकी कमी हो जाती है, और हालांकि मेरे को सच मोटिवेशन की कभी नीड नहीं होती, ठीक है। मैं तो अगर मैंने सोच लिया है आई विल कंप्लीट द जेई सिलेबस, तो देन आप इसको शेयर करेंगे तो भी ठीक है, नहीं करेंगे तो भी ठीक है, व्यूज़ आएंगे तो भी ठीक है, नहीं आएंगे तो भी ठीक है, मतलब अगर वंस आई हैव थॉट इट कि भाई मेरे को करना है तो मेरे को करना है, दैट इज इट, है ना, यही होना चाहिए, आपकी स्पिरिट ऐसी होनी चाहिए। सो प्लीज़ अगर हो सके तो प्लीज़ शेयर करिएगा, तो अच्छा मज़ा आएगा, है ना, और जब ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़ते हैं तो एक ग्रेटर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिमाग में आती है कि हम लोग किसी भी एंड पे जो है कोई चूक नहीं हो सकती फिर, ठीक है।
सो थैंक यू वेरी मच। इसके नोट्स आप लोग विद्यावाइज ऐप के फ्री स्टडी सेक्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। और अब हम लोग यहाँ पे बेसिक मैथ्स हमारा खत्म हो गया, तो हम लोग सिंपल सीधा ही जेई का सिलेबस से स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 11th 12th ऑल्टरनेट करके पढ़ेंगे, तो डिपेंडेंसी का ख्याल रखा जाएगा, ठीक है। सो सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।